हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को आपके सामने लेके आए हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है कि प्रकृति से आप मैनेजमेंट कैसे सीख सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, अगर किसी भी तरह का आप बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह का आपका वर्क है और उसमें चाहते हैं कि आपको मैनेजमेंट कहाँ से सीखने को मिले, किस तरह से आप सही व्यवस्था में सही तरीके से काम को कर पाएँ, अगर सीखना चाहते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स, तो वो प्रकृति से सीखा जा सकता है। क्योंकि प्रकृति का जो बैलेंस है, जो मैनेजमेंट है, वो काबिले तारीफ है। वो कभी जो है एक मिनट एक सेकंड के लिए भी देरी नहीं करता है माय डियर फ्रेंड्स, और उसका मैनेजमेंट जो है सीखने लायक है। और उसी के लिए आज हम आपके पास आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका विनर्स क्रिएटर यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। मैं योगेंद्र शर्मा, विनर्स क्रिएटर, CEO एंड फाउंडर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे सीखा जा सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के सामने ये आता है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं, बहुत सारे लोग किसी मोटिवेशनल क्लास में जाते हैं, लेकिन हम आपके सामने ये लेके आए हैं कि प्रकृति और कुदरत से किस तरह से मैनेजमेंट को सीखा जा सकता है। आप स्टडी करें इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स और देखें कि कुदरत किस तरह से काम कर रहा है, प्रकृति किस तरह से काम कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और उस पर किस तरह से स्टडी किया जा सकता है। आप गर्मी की बात करें, गर्मी के दिनों में देखिए सूर्य अपने तेज पे होते हैं और गर्मी ज़्यादा होती है और जो है पूरी व्यवस्थाएं जो है गर्मी के कारण गड़बड़ा जाती है। लेकिन लोग उस गर्मी में भी अपने आप को कैसे न कैसे मैनेज करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि लोगों को ये पता होता है कि जितनी तेज गर्मी होगी ना, उतना ही ज़्यादा बारिश होने वाली है। क्योंकि जब गर्मी होती है, तेज गर्मी होती है, तो उसी गर्मी से पानी जो है वाष्प बनता है और वाष्प बन के बादलों को बनाता है और बादलों में पानी जाता है और वही पानी बारिश के रूप में हमारे पास आता है। और जब बारिश के दिनों में बारिश होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो प्रकृति को पूरी तरह से हरा और भरा कर देती है माय डियर फ्रेंड्स। प्रकृति को एक नया रूप दे देती है, प्रकृति को एक नई ऊर्जा, नई ताजगी दे देती है माय डियर फ्रेंड्स। और उसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो सर्दी आ जाती है। जितनी अच्छी बारिश होती है उतनी अच्छी सर्दी होती है। प्रकृति में किसी भी तरह की फसल की जाए या किसी भी तरह के पौधे लगाए जाएं, अगर सर्दी गर्मी और बरसात सही तरीके से बैलेंस में नहीं होगी तो वो फसल, वो पौधे अच्छे से पक नहीं पाएंगे, अच्छे से वो काम नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, और अच्छे और पके हुए अनाज और फल हमें नहीं मिल पाएंगे। तो कितना ज़बरदस्त मैनेजमेंट है माय डियर फ्रेंड्स कि इतने टाइम तक वो सारे रहते हैं। सूर्य जो है अपने टाइम से ही उदय होते हैं, अपने टाइम से ही अस्त होते हैं। ये करोड़ों वर्षों से ऐसा होता आ रहा है और यही सही मैनेजमेंट होने के कारण ये प्रकृति चल पा रही है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा हुआ है कभी कि सूर्य 4 बजे तो सूर्य उदय होते हैं तो कभी 5 बजे हो गए हो, 4 बजे होते हैं तो 4:10 पे भी हो गए हो माय डियर फ्रेंड्स। कभी ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि प्रकृति ने अपने बैलेंस को बनाए रखा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मैनेजमेंट को सही कर पाएँ तो आप प्रकृति की स्टडी करें, अपने आसपास हो रहे प्रकृति के जो काम है उनको स्टडी करें। आप उगते हुए सूर्य को देखें, आप चलते हुए दिन के सूर्य को देखें। उसके अलावा आप जो है उस तेज गर्मी में और किसी भी तरह की परिस्थिति में भी उस सूर्य को चलते हुए देखें और शाम को अस्त होते हुए भी देखें कि किस किस तरह की परिस्थितियों से लड़कर भी वो जो है अस्त की तरफ चला जाता है और फिर से नए उदय की तरफ जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में अस्त है, आपकी ज़िंदगी में दुख और समस्याएं हैं, तो सूर्य उदय आपका होगा। लेकिन कब होगा? बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि सूर्य उदय अगर अस्त हुआ है तो उदय भी होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, उदय तो होगा, आपके फ्यूचर का भविष्य, आपके फ्यूचर का सूरज भी
जो है उदय होगा, लेकिन कब होगा? जब आप निरंतर चलते रहोगे। उस सूर्य को स्टडी करें, उसको देखिए आप, वो निरंतर चलता रहता है, इसलिए वो दूसरे दिन सुबह 4 बजे उदय हो पाता है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं, जो भी जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसमें रेगुलरिटी रखें, रेगुलर चलें और पूरा टाइम और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते रहें। अगर ऐसा करते रहे तो इस प्रकृति की तरह, कुदरत की तरह आप भी जीत पाएंगे, आप भी अपने आप को विजेता बना पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और कुदरत और प्रकृति हमें यही सिखाती है कि निरंतर कर्म करते रहो, निरंतर काम करते रहो। इस प्रकृति में कैसे भी तथ्यों को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी तरह के एक पौधे को उठाकर देख लीजिए, आप बीज जमीन में डालते हैं, वो बीज एक छोटा सा अंकुरित होकर पौधा बनता है, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उस पौधे में फल आते हैं और वही एक बीज आपको अनेकों फल दे देता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हर जगह प्रकृति से आप सीख सकते हैं। सीखना आपको है, आप किस तरह से सीखना चाहेंगे, तो आज से एक नई मेंटेलिटी आप अपनी विकसित कर लीजिए कि आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड या किसी भी तरह की समस्या से रिलेटेड अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्रकृति के बारे में सोचिए, प्रकृति से उसका सॉल्यूशन लेने की कोशिश कीजिए, आपको निश्चित रूप से मिलेगा और आप एक अच्छा सॉल्यूशन अपना निकाल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।